हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की, क्योंकि इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बेसिक कंसेप्ट मालूम होता है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसका जवाब आसानी से दे पाते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो हमारे मन में सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि सर पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि सर प्रकाश होता क्या है, लाइट हम लोग किसको बोलते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, पीछे के सेशन में एक स्पेशल सेशन भी था जो बेसिकली लाइट से ही रिलेटेड था। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि सर प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है। जी हाँ मेरे मित्र, अगर आपके आसपास में प्रकाश ना हो, या आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप अंधेरा रूम में किसी भी चीज़ को देख पाते हैं? नहीं। वही बल्ब जलाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना क्या है सर, बहुत ही ज़रूरी है। सो हम लोग इसको डिफाइन भी कर देते हैं, परिभाषित भी कर देते हैं अपने भाषा में, क्या कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है सर? एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमको किसी भी चीज़ को देखने की अनुभूति प्रदान करती है या संवेदना प्रदान करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रकाश कहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन आप लोग कभी कभी बुक में ये भी पढ़ते हैं सर कि प्रकाश जो होता है ये क्या होता है, दोहरी प्रकृति वाले होते हैं, डुअल नेचर वाले होते हैं। प्रकाश कैसा होता है? तो सर दोहरी प्रकृति वाले होते हैं, डुअल नेचर वाले होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर कि प्रकाश दोहरी प्रकृति वाले होते हैं? तो मेरे मित्र, कुछ एक कंडीशन में प्रकाश जो है आपका तरंग की तरह बिहेव करता है और कुछ एक कंडीशन में कण की तरह बिहेव करता है। मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हो सर कि लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, तरंग की तरह भी बिहेव करता है और कण की तरह, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। इसीलिए हम लोग प्रकाश को क्या कहते हैं सर कि प्रकाश जो होते हैं वो डुअल नेचर वाले होते हैं, दोहरी प्रकृति वाले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तरंग की बात करा तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश जो है ये कौन सा तरंग होती है सर? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। आप सबों को ये भी मालूम है कि प्रकाश का जो निर्वात में स्पीड होता है वो कितना होता है? तो आप सभी कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में जो होता है तो वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपका जो कांच में होता है वो कितना होता है सर? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपको अब जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता कि प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का पानी में वेग क्या होता है, प्रकाश का कांच में वेग क्या होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश जो है निर्वात वैक्यूम में किस स्पीड से चलता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। आपसे अगर पूछ दे कि पानी में किस स्पीड से चलता है तो आप कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। और सर प्रकाश कांच में किस स्पीड से चलता है? तो आप कहते हैं सर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। तो आपको ये दो बात याद रखना है, ये बात तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। निर्वात वाला बात आप सभी को याद होगा, जबकि कांच और पानी का बात सबको नहीं याद रहता है। तो बस हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि चलो सर ये तो प्रकाश का एक बेसिक बात था, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सिंपल में बस आपको एक लाइन याद रखना है, क्या कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज is known as reflection of light, is known as reflection of light। या हम लोग क्या कहते हैं सर कि प्रकाश का
प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, कि घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सर बताना क्या चाहते हैं हम, कि प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है और फिर पुनः रिटर्न आती है तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई एक परावर्तक सतह है, ये आपका क्या है सर, एक कोई परावर्तक सतह है जिसका हम नाम रख देते हैं सर m और m डैश, m और m डैश। मान लीजिए कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश आ रहा है, किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश आ रहा है, तो ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। अब ये आने के बाद हम लोग कहते हैं कि सर ये इसी माध्यम में फिर से लौट जाती है, तो जो किरण लौट जा रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं सर, परावर्तित किरण कह रहे हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब सीधा सा आप कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश जिस सतह से टकराता है उसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। अब आप सबों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश का परावर्तन, ये दो टाइप के होते हैं। परावर्तन कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई लाग लपेटा इसमें नहीं रखना है, कोई ज़्यादा ये भास्ट टॉपिक नहीं है कि आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बोलते किसको हैं सर, तो ध्यान रखिए कि जब भी हम किसकी बात करेंगे सर, नियमित परावर्तन की बात करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो इसमें जितने भी लाइट रेज होंगे, जो भी आपतित किरण या परावर्तित किरण होगी, वो सब एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको यहाँ पे और ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपकी आपतित किरण सर, ये भी आपकी आपतित किरण, और ये यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस टाइप का रिफ्लेक्शन आपको जहाँ कहीं भी दिखेगा उसको आप कैसे रेफर करेंगे, तो सर ये नियमित परावर्तन है। तो आप क्या कह सकते हैं नियमित परावर्तन के बारे में, कि सर प्रकाश का ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या हो सर, एक दूसरे के समांतर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और नियमित प्रकाश का परावर्तन जो है वो किस सतह से होता है, तो सर स्मूथ सतह से होता है, चिकनी सतह से होता है। यहीं अगर आपको कोई उभर खाबर सा सरफेस मिल जाए, जैसे कि आपको इस टाइप का सरफेस देखने को मिल जाए, और इससे जो प्रकाश की परावर्तन होती है, इस टाइप का आप देखे होंगे रिफ्लेक्शन सर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। इस तरह के सरफेस से जो आपको प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ध्यान में रखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है सर, वो क्या होता है, तो वो खुरदरी सतह से होता है, रफ सरफेस से होता है, खुरदरी सतह से होता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन।
मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि नियमित परावर्तन में भी आपका क्या होगा सर, परावर्तन के नियम का अनुसरण होगा, और अनियमित परावर्तन में भी क्या होगा, परावर्तन के नियम का अनुसरण होगा। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पे परावर्तन के नियम का फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जहाँ भी परावर्तन की घटना होगी, जहाँ भी परावर्तन की घटना होगी, किसके अनुसार होगी, तो परावर्तन के नियम के अनुसार होगी। आप सबके माइंड में ये सवाल चलेगा कि ये परावर्तन का नियम क्या होता है। तो आइए इसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे बातों को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है, बस रिवीजन आपको करना है, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो मेरे मित्र सीधे शब्दों में कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जिस नियम के अंतर्गत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। और परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। आप पहला कहेंगे कि सर पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं सर जी, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं सर, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आप क्या कहते हैं सर, दूसरा आप कहते हैं कि सर एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण जो है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि परावर्तन के नियम हम लोग किसको कहेंगे, तो सर जिस नियम के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। और परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा या एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आप इससे बहुत सारे मित्र कहेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। तो आइए एक डायग्राम से समझिए इसको, कि मान लीजिए कि आपका ये क्या है, कोई ये परावर्तक सतह है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ये आपका मान लीजिए कि कोई परावर्तक सतह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका हमको कोई ना कोई नाम रखना होगा, तो नाम रख देते हैं सर एम और एम डैश, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है सर। अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई प्रकाशीय स्रोत से इस पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो किसी प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर एक्ट होती है, गिरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आपतित किरण कहते हैं। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि आपतित किरण किसको बोलते हैं। तो प्रकाश की किरणें जो परावर्तक सतह पर गिर रही होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। या आपतित का मतलब हुआ आने वाला, तो आने वाला किरण तो आपका यही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। अभी परावर्तित होकर के फिर चला जाएगा तो जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये जब परावर्तित होगा तो ये ऐसे चला जाएगा सर, ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको इंसिडेंट रे या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस समतल पे आकर के एक्ट होती है, जिस बिंदु पर आकर के गिरती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं सर, आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर आपतित का मतलब हुआ गिरना, आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर गिर रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका आप कोई नाम भी रख सकते हैं, मान लीजिए कि ओ रख दिए नाम इसका, तो आपका जो आपतित किरण है इसका भी आप नाम रख सकते हैं। तो आपतित किरण कौन हो गया आपका, ए ओ, और इसका नाम रख दीजिए आप बी।
तो ओ बी आपका क्या हो गया सर, परावर्तित किरण हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो आप लंबवत काल्पनिक रेखा देख रहे हैं ना गुरुजी, एकरे हम लोग अभिलंब कहते हैं, जकरा हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, या इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, एन से करते हैं। तो जो किरणें परावर्तक सतह पर गिरती है दैट्स आर कॉल्ड इंसिडेंट रे, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह पर जिस बिंदु से टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के बाद जो किरणें परावर्तक सतह से लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरणें कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो आपका परपेंडिकुलर लाइन होता है आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो देखिए कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं सर, एक ही समतल पे है, एम डैश पे ही है। और दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि यहाँ पे कहाँ कोई एंगल आई और एंगल आर बन रहा है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है ना सर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आई कहते हैं, या आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में, मतलब क्या कि परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना सर, इसको हम लोग एंगल आर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और जो आपका यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिखा हुआ है, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि सर आपतन कोण जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, तो सर परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। ये आपका क्या है, परावर्तन का सेकेंड लॉ है। ये परावर्तन का क्या है सर, द्वितीय नियम है। तो मेरे मित्र अब मेरे ख्याल से आप परावर्तन के नियम को आसानी से समझ पाए होंगे। आपसे कभी भी पूछा जाए कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रकाश का परावर्तन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है जब इतना छोटा छोटा बात हमको समझना ही है तो हम प्रकाश का परावर्तन काहे पढ़ेंगे, या ऐसी कौन सी मतलब प्रकाश के परावर्तन की उपयोगिता है कि हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ता है। तो मेरे मित्र अभी जस्ट आपने देखा था, आप क्या कहते हो कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है। भाई आप किसी भी वस्तु को जो देखते हो ना, किसी भी वस्तु को देखते हो वो किसके चलते संभव हो पाता है, तो प्रकाश के परावर्तन के चलते संभव हो पाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते संभव हो पाता है। अच्छा देखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला चीज़ तो सर ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे अभी मैं इस क्लासरूम की बात करूं तो मेरे सामने जस्ट फैन है, तो हम उसको देख पा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति के चलते। लेकिन जब आप मिरर में जाते हो, अपना इमेज देखते हो, तब आप कहते हो कि सर जो प्रकाश का परावर्तन है उसका सबसे बखूबी यूज जो होता है, उपयोग जो होता है, वो क्या होता है सर, तो हम लोगों के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है, हम लोगों के प्रतिबिंब को बनाने में किया जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। तब आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्रकाश के परावर्तन और कहाँ से होंगे या किस किस चीज़ से होंगे। तो जनरली मेरे मित्र जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो सिंपल वे में क्या कहते हैं, इतना दूर का लाइन गलत हो गया, बहुत घुमा दिए बात को क्या। अब सवाल ये उठता है सर कि प्रकाश का परावर्तन और कहाँ से होगा, तो आप सभी को पता है कि सर प्रकाश का परावर्तन तो सामान्यतः दर्पण से होती है। एक वर्ड आया आपके पास कि सर ये दर्पण क्या होता है, एक वर्ड क्या आया आपके पास कि सर ये दर्पण क्या होता है, तो भाई दर्पण को हम लोग मिरर कहते हैं, और ये कुछ ना होता है, ये कांच का एक टुकड़ा होता है। मिरर जो है ये कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक पार्ट कलई या रस्तित कर दिया जाता है। इसको हम लोग कलई या सिल्वराइज्ड बोलते हैं, कलई या रस्तित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी बन जाए ताकि प्रकाश की किरणें इसके आर पार ना हो जाए। तो
तो ध्यान में रखिए कि दर्पण हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण को परिभाषित कैसे करते हैं, तो सिंपल वे में कहते हैं कि दर्पण कांच का एक टुकड़ा है। दर्पण जो है वो कांच का एक टुकड़ा है जिसका एक भाग क्या होता है सर, तो रस्तित किया हुआ रहता है और दूसरे भाग से क्या होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। अगर ये वाला पार्ट इसका रस्तित किया हुआ है तो परावर्तन कहाँ से होगा सर, यहाँ से होगा। आप सबके मन में ये सवाल उठेगा कि सर दर्पण के कितने टाइप होते हैं, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि दर्पण के जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। पहला क्या होता है, समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और तीसरा होता है हम लोग का सिलिंड्रिकल मिरर जिसको हम लोग बेलनाकार दर्पण कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, बेलनाकार दर्पण कहते हैं। आप कहेंगे सर अब इस समतल दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण क्या होगा या बेलनाकार दर्पण क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, दर्पण के परावर्तक सतह के आधार पे दर्पण को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि दर्पण के परावर्तक सतह के आधार पे दर्पण को कैटेगराइज करते हैं या उसको अलग अलग पार्ट में विभाजित करते हैं। तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में क्या कहते हैं, तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग कहते हैं कि सर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। ध्यान में रखिएगा क्या कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो क्या कहलाता है सर, समतल दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बेलनाकार हो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सिलिंड्रिकल मिरर कहते हैं या बेलनाकार दर्पण कहते हैं। मेरे मित्र एक सबसे अहम बात आप याद रखेंगे कि बेलनाकार दर्पण के बारे में आपको उतना ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं रहता है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। जनरली जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो या तो समतल दर्पण की बात कर लेते हैं या फिर गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि बेलनाकार दर्पण बताया क्यों जब पढ़ना ही नहीं था, तो भाई बेलनाकार दर्पण का उपयोग घरों के सजावट में किया जाता है, दुकानों को सजाने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी चीज़ पूछा जाता है कि घरों या दुकानों के सजावट के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप बेलनाकार दर्पण का उपयोग लिख सकते हैं, वहाँ पे टिक कर सकते हैं। या सिंपल वे में कहते हैं कि बेलनाकार सिलिंड्रिकल मिरर का उपयोग हम लोग सजाने के पर्पज से करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप समझ भी पाए होंगे अच्छे से। इसके आगे हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण में प्रकाश की परावर्तन कैसे होती है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे आपका एक सेपरेट वीडियो होगा जो कि फुल्ली डेडिकेट होगा किसके लिए, समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन और उसके प्रतिबिंब के गुण के लिए। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।